पूर्व कला अमृत एस्ट्रो में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं तृतीय भाव में चंद्रमा। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि थर्ड भाव क्या है, किससे रिलेटेड है। थर्ड भाव से इसे हम सहज भाव, पराक्रम भाव भी कहते हैं और ये छोटे बहन भाइयों का कम्युनिकेशन स्किल का, छोटी छोटी यात्राओं का, कुशलता का, कला का भाव होता है। ये सब चीज़ें हम थर्ड भाव से देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि थर्ड भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है। थर्ड भाव ये कालपुरुष कुंडली के अनुसार बुध ग्रह इसका अधिपति होता है। मिथुन राशि इसमें आती है कालपुरुष कुंडली में और मंगल इस भाव का कारक होता है। जब यहाँ चंद्रमा आता है तो उसमें मंगल और बुध दोनों के गुण मिल जाते हैं। अब बात ये है देखने वाली कि जब यहाँ चंद्रमा आता है तो जातक की जो जन्म होता है, एक तो उसकी ये निशानी होती है कि उसके घर के आसपास कहीं कोई प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक का जरूर मिलेगा। अगर वो स्कूल है तो आप यहीं से समझ लेना कि जातक का जो चंद्रमा है वो बहुत ही शुभ बैठा हुआ है। कुंडली में बहुत शुभ स्थान पर बैठा होगा और जातक की एजुकेशन में बहुत उन्नति होती है। और ये जो मतलब यहाँ बैठा हुआ जो चंद्रमा है, अगर जातक की कुंडली में केतु अच्छा है तो चंद्रमा बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देता है। और ये है कि जातक का अपने रिश्तेदारों और भाई बहनों, पड़ोसियों से भी मतभेद हो सकता है, क्योंकि थर्ड भाव हमारे पड़ोसियों को भी दिखाता है। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा होता है, कुंडली वाले की माँ को नसों की प्रॉब्लम जरूर होती है, उसकी नर्व सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं उनको होती हैं। और जातक को स्वयं को हृदय रोगों की समस्या हो सकती है। ये निशानियां हैं जब चंद्रमा थर्ड भाव में बैठा हो। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ बैठा चंद्रमा हमारा शुभ हो, हमें अच्छे रिजल्ट हो। इसके लिए हमने क्या सावधानियां रखनी है कि हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा समय समय पर करते रहना चाहिए। भगवान शिव की आराधना चंद्रमा को बहुत अच्छा करती है, शुभ रिजल्ट बनाती है। चांदी और तांबे का दान जातक के लिए बहुत ही शुभ होता है। जब भी जिस कुंडली वाले की जिसकी भी कुंडली है, अगर उसके थर्ड भाव में चंद्रमा है, जब भी उसके घर बेटी का जन्म हो तो उसे चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना चाहिए। और जब बेटा पैदा हो तो उसे सूर्य से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना जरूर चाहिए। और एक ये ध्यान रखना है, जैसे आजकल बेटियां काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो हम कई बार होता है जब पैसों की ज़रूरत होती है तो हम अपनी बेटियों से थोड़ा पैसा लेके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जिसका भी चंद्रमा थर्ड भाव में हो, उसने अपनी बेटी के पैसों को कभी प्रयोग नहीं करना, नहीं तो जो चंद्रमा है यहाँ का अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा लेते ही रहना चाहिए। ये तो हमारी एक प्रिकॉशन है कि हमें जब चंद्रमा थर्ड भाव में हो तो हमें किस तरीके की प्रिकॉशन का ध्यान करना चाहिए, प्रिकॉशन रखनी चाहिए। उपाय के तौर पे अगर थर्ड भाव में चंद्रमा किसी भी पापी ग्रह से पीड़ित हो रहा है, केतु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है या राहु से पीड़ित हो रहा है, तो उसे क्या उपाय करने चाहिए कि उसका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट दे। 4 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा हर वर्ष कुएं में जरूर डालें। जब भी नवरात्रि आते हैं, हमारे 6 महीने बाद नवरात्रि आ जाते हैं, जब भी नवरात्रि हो तो अष्टमी को या नवमी को 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दुर्गा पूजा हम नित्य रूप से कर सकते हैं चंद्रमा को शुभ करने के लिए।
लास्ट उपाय जो मैं बता रही हूँ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं है आज के समय में। एक घोड़ा, अगर जगह हो, फार्म हाउस हो तो कर सकते हैं आप। एक घोड़ा पालें, इससे जातक के जीवन में आर्थिक प्रगति आती है, स्थिरता आती है और चंद्रमा बहुत ही शुभ परिणाम देता है। और आप इन उपायों को अपनाकर, इन सावधानियों को रख के अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में खुशहाली, आर्थिक स्थिरता, शिक्षा में विकास इत्यादि होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।